लगे तो सब भगत लोग दुनिया के इधर उधर से पूरे देश से इकट्ठे हो गए। जो प्रभु के भगत थे वो सोचने लगे कि कितना जुल्म कर दिया इसने। अब भक्त लोगों की ये हालत हो गई तो प्रभु का नाम कौन लेगा। और जब इंसान पर गुजरती है तो परमात्मा को भी दोष देना शुरू कर देता है। सेवक का अगर कोई अनर्थ होता है तो अपने स्वामी को दुख देना, वो ताने देना शुरू कर देता है। अगर संतान को कोई दुख होता है माँ बाप को ताने देने शुरू कर देता है। अगर किसी शिष्य का होता है तो अपने गुरु को ताने देने शुरू कर देता है। अगर किसी भगत का भी इसी प्रकार से कोई दुख और पीड़ा तकलीफ होती है तो परमात्मा को भी कहने से नहीं चूकता है कि तूने मेरे साथ ये क्या किया। तो भक्त लोग भी वहां इकट्ठे हो गए, सबके सब चिता में जो ही अग्नि देने के लिए तैयार हुए। तो भक्तों ने भी कह दिया कि हमारा भक्ति करने का क्या फायदा है, क्या प्रभु के नाम में है, क्या मिलेगा भक्ति करने से। अरे भक्ति तो हम इसलिए करते हैं कि हमारी दुख पीड़ा दूर हो, हमारा ये जन्म मरण का फंदा कट जाए, इस काल और माया के देश से हमारा पीछा छूट जाए। क्योंकि इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। हम कर्म के भोगी हैं, कर्म करते हैं, कर्म करते करते ऊंची नीची योनियां में आते हैं और फिर यहाँ इस दुनिया के मुसाफिर खाने से कभी भार लदा के जाते हैं तो कभी अनेकों प्रकार के कष्ट उठाते हैं। तो उनसे बचने के लिए तो प्रभु की भक्ति की जाती है ताकि हमें सुख मिले। लेकिन यहाँ क्या सुख वाली बात है। भक्तों के साथ जब ऐसा अत्याचार और जुल्म होगा तो प्रभु तेरी भक्ति करने में हमें कोई मजा नहीं है। हम जो माला फेरते थे, हम जो आपको याद करते थे, आपकी साधना करते थे, आपके नाम का जाप और सुमन करते थे, ये लो अपनी माला, हमें इस माला की जरूरत नहीं है और आज के बाद हम कभी माला नहीं फेरेंगे। उन्होंने अपनी मालाओं को उठा के जो अग्नि दहन करते थे चिता थी उसके अंदर फेंक दिया। आज भी वो परिपाटी यूं की यूं है। गोबर के छोटे छोटे वो बनाते हैं ना, बड़कुल्ले, बड़कुल्ले बोला करते हैं हम तो, पहले पता नहीं आप क्या बोलते हैं। बड़कुल्ले, ढाल, तलवार, वो सब चीज क्या थी। योद्धाओं ने अपनी ढाल तलवार फेंक दी थी, उसमें क्या काम आएंगी ये। भक्त लोगों ने अपनी मालाएं फेर दी थी जपने वाली, क्या काम आएंगी। कि इनको हमने बहुत फेर लिया है, बहुत हमने करके देख लिया, इनका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि भक्ति में क्या फायदा मिला जब एक भगत जो राम का जाप करने वाला रात दिन जो राम राम की रट लगाए रहता था, उसी में अपना दिन रात उस पूरा का पूरा रव्या रहता था। आज उसकी यह हालत है तो हमारी भी ऐसी हालत होगी। तो उस टाइम पर जब वो फेंक दिया गया और प्रभु की लीला भक्तों ने जब देखी, जय जयकार के नारे लग गए। प्रभु भगत के जय जयकार के नारे लगे कि जय हो जय हो, कि प्रभु भगत को बचा लिया रे कि दुष्ट को जड़ा दिया। तो अब आप फैसला कर लीजिए, आप व्रत प्रहलाद भगत के नाम का करोगे कि होली के नाम का करोगे। तो जो होलिका दहन पे इसीलिए क्या करते हैं कि पटाखे जलाते हैं। चारों तरफ सिपाही खड़े थे, उन्होंने ये सोच रखा था कभी अग्नि से निकल के भाग ना जाए, डर के मारे कोई इसको बचा ना ले। तो आज भी वो हम पटाखे बजाते हैं, उनको देखा देखी। अब भी वो गोबर की मालाएं बना बना के अग्नि के अंदर फेंकते हैं। लेकिन और फिर उसके अंदर एक जो होलिका बनाते हैं, होली का, उसमें से एक हरा पेड़ का कोई टहनी रखते हैं, उसको बाहर निकाल के पानी में ले जाके उसको बचाते हैं, बाकी सारा का सारा जलने देते हैं। तो वो सारा होलिका के नाम का तो जलने देते हैं, भगत के नाम को बचाते हैं। ये आज के दिन का महत्व है होली के नाम का। और लेकिन संदेश देखो कितना अच्छा है कि जो भक्ति के नाम पर लगते हैं, जो सच्चाई के साथ उस नाम की आड़ आसरा ले लेते हैं, उसकी शरण में चले जाते हैं। शरणागत जब इंसान हो जाता है तो उसको लाज उसकी रखनी पड़ती है। प्रभु की शरण अगर सच्चे मन से आप लेते हो तो निश्चित रूप से प्रभु आपको संभालेगा। क्यों कहिए कि जिनके जरना राम नाम की 8 पैर टूटे ना तार, दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार, जिनके मन में दुई नहीं है भवसागर से जाते पार, उनकी हाण कभी नहीं होती वेद शास्त्र रहे पुकार।
वेद शास्त्र सब अपने इतिहासों को टटोल के देखो कि जिनके मन के अंदर दुई नहीं है, जो किसी के साथ छल कपट बेईमानी नहीं करता है, उनका कभी अहित या बुरा नहीं हो सकता। कष्ट हो सकता है। कष्ट तो क्यों होगा कि हम कोई भी चीज बिना कष्ट के कभी हासिल हुई है क्या? अगर यूं ही आसानी से किसी को मिल जाती तो उस चीज की कोई कदर ही नहीं रहती। इसलिए आप जिस रास्ते पे चले उसके लिए आपको सख्त मेहनत करनी ही पड़ेगी। और इस सख्त मेहनत करने में हमें जो से गुरु भक्ति, जो इस युग में बहुत सादा और सीधा तरीका बताया गया है, जिसमें कष्ट नहीं है, गुरु भक्ति और नाम भक्ति कह सकते हो इसको। यही ज्ञान मार्ग भी है, यही योग भी है, और यही तप भी है, और यही साधना भी है। 4 प्रकार की भक्ति एक में इस समावेश कर दिया कि सूरत शब्द का योग है ये, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। लेकिन जुड़ेगा कब ये मनमुखी काम से नहीं। मनमुखी तो होता है कि हम बाहरी संसार की पदार्थों में हमारा मन उलझा हुआ है, और उन चीजों के लिए मन हमेशा ललायित रहता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। वो इंद्रियों के द्वार पे बैठ के इंसान को इधर उधर डामाडोल करता रहता है, जिसके कारण उसका कोई टिकाव होता नहीं है। और वो इंद्रियों के भोगों के कारण इनको भोगते भोगते चला जाता है संसार से, लेकिन वो वासना नहीं मिटती। वासना कभी भरती नहीं है, चाहे किसके पास कितना भी क्यों। इसलिए उन वासनाओं को, उन इच्छाओं को, उन तृष्णाओं को, उन कामनाओं को काबू करने के लिए हमें एक ऐसी शक्ति चाहिए कि जिसके अधीन हम हो जाएं, मन को उसके अधीन कर दें। इसलिए उनको गुरुमुख और गुरु भक्ति का रास्ता बताया जाता है। गुरुमुखता का रास्ता वो है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु हमें आज्ञा कौन सी देता है? गुरु हमें नेक रास्ते पे चलने के लिए बोलता है, बुराई को त्यागने के लिए प्रेरित करता है। और तीसरी बात कहता है कि बुराई को छोड़ दो, अच्छे गुणों को अपनाओ, और उसके साथ जब अच्छाइयां आप में आ जाएंगी तो प्रभु भक्ति की ओर आगे बढ़ोगे तो आपके रास्ते में कोई किसी प्रकार के रुकावट नहीं आ रहेगी। रुकावटें कब आती हैं? जब मन विचलित करता है। अब मन की वासनाओं को काबू। ययाति नाम का एक राजा था, 4 पुत्र थे उनके, वासना नहीं बढ़ती कभी। 4 पुत्र थे, काफी उनकी लंबी उम्र थी, हजारों वर्ष। और वो इतना मतलब उसकी ये वासना थी कि कभी उसका वासनाओं से दिल भरा नहीं। जब वासनाओं से दिल नहीं भरा, अंत टाइम आया, उसका मृत्यु का समय आ गया, तो उसको जब ले जाने लगे तो कहने लगा कि मैं अभी इन संसार की वासनाओं को भोग के अभी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ है। बोला मुझे और थोड़ा लंबा समय मिल जाए। तो यमराज की तरफ से उसको कह दिया गया कि अब तेरी तो उम्र है नहीं, कोई तुझे देने वाला हो तो तू और जी सकता है। उसने अपने 4 लड़कों में से कहा, तो सबसे छोटा लड़का था, उसने कहा कि पिताजी है, चलो इनका ये है। तो उन्होंने उसको अपनी उम्र के 100 वर्ष दे दिए कि चलो मेरी उम्र में से आपको 100 वर्ष देता हूं। उसके 100 वर्ष फिर वो उन्होंने दुनिया में बिताए, और उन्हीं वासनाओं में वो घूमता, चक्कर काटता, उनको भोगता हुआ ऐसे ही खराब होता रहा। और जब वो 100 वर्ष हो गए, फिर उसको आके फिर कहा, बोला कि अभी भी मेरी वासनाएं नहीं भरी हैं। अब कही तो दूसरे लड़के से, कहने लगा पिता है, इससे हमें जन्म मिला है, हमारा लालन पालन किया, चलो मैं मेरी भी दे देता हूँ, पिता है कोई। कहने लगा दूसरा लड़का कि 100 वर्ष में मेरे भी देता हूँ। दूसरे ने भी उसको 100 वर्ष दे दिया, और 100 वर्ष तक उन्होंने फिर उसी प्रकार से अपने जीवन को उन्हीं काम वासनाओं में व्यतीत कर दिया। लेकिन ये तृष्णा होती है, ये कभी भरती नहीं है। फिर भी वो उसी प्रकार